जय श्री अम्मा मित्रों। मैं पितिंगरा पुत्र सिद्धांत आज आप सब लोग का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको जो हमारी माता महापितिंगरा उनका जो रूप दो रूपों में वर्णित है, एक महापितिंगरा और एक विपरीत महापितिंगरा, तो मैं इन दो रूपों की अलग अलग व्याख्या आपसे करूंगा, आपको समझाऊंगा और किस तरीके से महादक्षिण कालिका ने इन रूपों को जो है प्रकट किया संसार में और किस भगवान की स्तुति के आधार पर इस रूप की विवेचना हुई, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में सर्वप्रथम हम लेते हैं श्री महाप्रतिंगरा जी का रूप। ये महाप्रतिंगरा कौन है, इनका रूप और इनका जो है प्राकट्य किस प्रकार हुआ। तो शुरू करते हैं अपनी ये नई वीडियो और जानेंगे आज हम महाप्रतिंगरा जी के प्राकट्य और उनके इस रूप के बारे में। सनातन धर्म की शाक्त तांत्रिक परंपरा में महाप्रतिंगरा देवी को परम आदि शक्ति, महामाया तथा समस्त देवताओं और देवियों की अधिष्ठात्री माना गया है। वह केवल एक उग्र देवी नहीं है, बल्कि समस्त सृष्टि का संचालन करने वाली, धर्म की रक्षिका तथा ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने वाली सर्वोच्च शक्ति है। शरभ स्तुति के अनुसार समस्त शक्तियां उन्हीं से प्रकट होती हैं और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाती हैं। यही कारण है कि उन्हें जगत पालनी, विश्व माता और पर ब्रह्म शक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है। शरभ स्तुति में वर्णित है कि वही ब्रह्मलोक में ब्राह्मी है, वैकुंठ में वे श्री लक्ष्मी है, कैलाश में वे हिमालय कन्या पार्वती हैं। वे वेदत्री की स्वरूपिणी तथा श्री चक्र में विराजमान परमेश्वरी हैं। सृष्टि के सृजन, पालन और संहार में जो भी दैवी शक्तियां कार्य करती हैं, वह सभी महाप्रतिंगरा की ही अभिव्यक्तियां हैं। वे भक्तों को अभय प्रदान करती है, दुष्टों का विनाश करती है तथा धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। शरभ स्तुति के अनुसार एक समय भगवान नरसिंह और भगवान शरभ के मध्य अत्यंत भीषण और उग्र युद्ध होने लगा। दोनों का तेज इतना प्रचंड था कि समस्त लोकों में भय और असंतुलन उत्पन्न हो गया। उस समय भगवान शरभ ने परम आदि शक्ति दक्षिणा कालिका जी से प्रार्थना करी, उनकी शरण ग्रहण करी। उनकी करुणा पुकार सुनकर वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के संधिकाल में देवी महाप्रतिंगरा अपने दिव्य और विराट स्वरूप में प्रकट हुई। यानी कि महाप्रतिंगरा ही दक्षिण कालिका है और दक्षिण कालिका ही महाप्रतिंगरा है। महाप्रतिंगरा का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और अलौकिक था। उनका सिंह मुख दिव्य तेज से दीप्तिमान था। वे असंख्य भुजाओं से विभूषित थी, जिनमें अनेक दिव्य आयुध सुशोभित थे। उनके वज्र के समान कठोर नख, विकराल दांत तथा अग्नि के समान प्रचंड तेज को देखकर दिशाएं प्रकाशित हो उठी और समस्त लोग उनकी शक्ति से संपदित होने लगा। उनका यह स्वरूप केवल संहार का प्रतीक नहीं था, बल्कि अनियंत्रित उग्रता को संतुलित कर धर्म की रक्षा करने वाली सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक था। देवी ने अपनी अद्भुत योग माया से भगवान शरभ और भगवान नरसिंह दोनों के उग्र रूप का शमन किया। उन्होंने उनके क्रोध को शांत कर उन्हें पुनः उनके दिव्य एवं सौम्य स्वरूप में प्रतिष्ठित किया। इसके पश्चात उन्होंने शिव और नरसिंह के मध्य समन्वय स्थापित किया तथा समस्त ब्रह्मांड में शांति, संतुलन, लोक कल्याण की पुनः स्थापना की। इस प्रकार महाप्रतिंगरा ने यह सिद्ध किया कि परम शक्ति का उद्देश्य केवल संहार नहीं,
बल्कि धर्म, करुणा, समरसता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की रक्षा करना है। शाक्त तांत्रिक परंपरा में महाप्रतिंगरा को भय, शत्रु, अभिचार, नकारात्मक शक्तियों तथा आध्यात्मिक बाधाओं का नाश करने वाली देवी माना जाता है। साधक उनकी उपासना केवल बाहरी संकटों से ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, भय, अहंकार और ज्ञान पर भी विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए महाप्रतिंगरा की साधना आत्म शुद्धि, आत्म बल, आध्यात्मिक जागरण तथा धर्म की स्थापना का मार्ग मानी जाती है। अंततः शरभ स्तुति के अनुसार प्रतिंगरा केवल एक उग्र देवी नहीं, बल्कि समस्त दैवी शक्तियों की अधिष्ठात्री, सृष्टि संतुलन की संरक्षिका और परम आदि शक्ति है। उनका दिव्य प्राकट्य इस सत्य का उद्घोष करता है कि जब भी ब्रह्मांड में असंतुलन, अधर्म तथा उग्रता अपनी सीमा कर पार कर जाती हैं, तब परम शक्ति स्वयं प्रकट होकर धर्म, शांति और लोक कल्याण की पुनर्स्थापना करती है। यही है महाप्रतिंगरा जी का स्वरूप। इसी इसी कारण महाप्रतिंगरा जी ने ये रूप धरा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको समझ में आया होगा कि शरभ भगवान जी ने माता दक्षिणा काली की स्तुति करी, तब मां दक्षिणा काली श्री महाप्रतिंगरा जी के रूप में प्रकट हुए। अब हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे विपरीत महाप्रतिंगरा का स्वरूप किस प्रकार प्रकट हुआ और वो किस तरीके से माता श्री दक्षिणा कालिका जी ने इस रूप को धारण किया। तब तक के लिए इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।